हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में पड़ गई फूट। केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी ने फूका बगावत का बिगुल। आरती राव ने अपने बयान से बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। राव इंद्रजीत के तल्ख तेवरों के बाद दिखा बेटी आरती का रौद्र रूप। राव की बेटी ने कर दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। तो इस सब के बीच वो नेता जिन्हें टिकट की उम्मीद है, कोशिश इसी जुगत में लगे हुए हैं कि पार्टी उन्हें उनकी मनचाही सीट से टिकट थमा दे और वो चुनाव मैदान में खड़े हो जाए और जीत हासिल कर सके। लेकिन जीत तक पहुंचने के लिए सबसे पहली जो लड़ाई है वो है टिकट की। फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन सबसे ज्यादा टिकट को लेकर अगर लड़ाई कहीं पर है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बाकी के दल अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव मैदान में खड़े जरूर है, लेकिन कितने नंबर लेकर आ पाते हैं ये तो खैर 2024 के चुनावों के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी बीजेपी, क्या अनुशासन अब वहां पर खत्म होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में इस बात का जिक्र जोरों पर हुआ था कि उम्मीदवारों के लिए पार्टी के नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे, ठीक ढंग से ना प्रचार किया ना ही उनके साथ खड़े हुए, यानी कि भीतरघात और गुटबाजी साफ नजर आई थी। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह के हालात बीजेपी में नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी में फूट पड़ गई है या फूट पड़ने वाली है? क्योंकि जब टिकट की बात होगी, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी वो जाहिर सी बात है पार्टी के खिलाफ बात भी करेंगे, बयान भी देंगे और कोशिश किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ने की या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े होने की भी होगी। तो ऐसे में इस सबसे बीजेपी कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी 2019 के मुकाबले इस बार कमजोर हुई है और इसी कमजोरी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनमें से एक चुनौती यही है कि जो टिकट मांग रहे हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो क्या कदम उठाएंगे। इस सब के बीच एक बयान जो अब खासा चर्चाओं में है वो है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का। राव इंद्रजीत सिंह पहले से ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की कई वजह है जिसका जिक्र हम कई बार कर भी चुके हैं और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आरती राव के उस बयान की, आरती राव के अगले कदम की, आरती राव के अगले रुख की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या पार्टी में फूट पड़ गई है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि अहीरवाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अहीरवाल ही है जहां से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है। और यही वजह थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ का दौरा किया था, जहां ओबीसी सम्मेलन में उन्होंने अहीरवाल को जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति और तमाम तरह के वादे किए थे। और साथ ही साथ राव इंद्रजीत सिंह की जो नाराजगी है उसे भी खत्म करने की कोशिश में वो लगे हुए नजर आए थे। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह की जो नाराजगी पहले से चल रही थी वो तो अपनी जगह है ही। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राव को बीजेपी टिकट दे और साथ ही साथ अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों के लिए भी वो टिकट चाह रहे हैं। लेकिन क्या आरती राव की टिकट पक्की है, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। अभी तक हरी झंडी बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाई गई है। तो ऐसे में आरती राव ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, वरना वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आप समझिए कि अगर बेटी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरती है तो राव साहब का प्यार, प्रेम और रुख बीजेपी की तरफ नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी के साथ खड़े नजर आएंगे और उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।